बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़का अकेडमी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा आईएसएसबी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। ये यहाँ पे मैंने पहले इनिशियल इंटरव्यू की वीडियो भी अपलोड की हुई है, पीएमए के लॉन्ग टेस्ट के बारे में भी अपलोड किया हुआ है और आईएसएसबी क्या होता है, कितने दिन का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, पूरा ये मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं। तो अगर हम आईएसएसबी के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आईएसएसबी के टेस्ट में। आपसे जब वो आईएसएसबी में मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखवाते हैं तो आपसे ये नहीं कहते वो कि अपने मेरिट्स लिखो और अपने डीमेरिट्स लिखो। वो आपसे ये क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप बताओ। तो ये जब आपने बताना होगा तो इसका मतलब है आपने अपने मेरिट्स बताने होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद व्हाट योर ओपोनेंट्स थिंक अबाउट यू, आपके मुखालिफ आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब वो आपसे ये कहीं लिखो तो आपने इधर डीमेरिट्स लिखने होंगे। ये आपसे तब कहेंगे जब आपकी पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, जो भी और साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो आपके हो गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपसे ये लास्ट में लिखवाएंगे व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। जब आपसे ये कहें आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं तो आपने अपने मेरिट्स लिखने हैं। और जब ये वो आपसे कहें कि व्हाट योर ओपोनेंट्स थिंक अबाउट यू, तो ये आपने आपके मुखालिफ क्या सोचते हैं, तो यहाँ आपने डी मेरिट्स लिखने हैं। हमेशा दोस्त जो हैं वो अच्छा सोचते हैं और मुखालिफ जो हैं वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपने फ्रेंड्स के बारे में बतानी है और जो आपकी बुराइयाँ हैं वो ओपोनेंट्स वाले में बतानी है आपने। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ये आपकी खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं। दरअसल आपके अंदर वो चेक करते हैं कि इस बच्चे के अंदर ऑफिसर बनने वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं या नहीं है। और डीमेरिट्स हमेशा वो होते हैं जो किसी भी आम से बनने में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो अफसर में डीमेरिट्स हों, वो आम से बनने में भी हो सकते हैं डीमेरिट्स। कोई ऐसी, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कैसी आपने मेरिट्स लिखनी है और कैसी डीमेरिट्स लिखनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ एक और बात जो बच्चे नहीं पढ़ते और जिस पर वो ध्यान नहीं देते वो ये है कि जब आपको आईएसएसबी की तरफ से कोई लेटर आता है तो उसके साथ एक छोटी सी बुक भी होती है। अगर पीएमए का लेटर आया आपके पास तो उसके साथ ये एक बुक होगी छोटी सी, उसमें ये गाइडलाइंस लिखी होती हैं। ये बच्चे नहीं पढ़ते गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस को पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ आज आपको मैं बताऊँगा वो गाइडलाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले उधर लिखा होता है गाइडलाइंस टू प्रिपेयर योर सेल्फ मोटिवेटेड। आप जो हैं वो मोटिवेट होने चाहिए। ये नहीं है कि आप डीमोटिवेटेड हैं, आपका मोरल डाउन है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप जो है ना हाईली मोटिवेटेड हो और उसके अलावा आपकी सोच जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपके आप देखें मेरिट्स भी बन रहे हैं। क्लियर थिंकिंग हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में दो बातें ना सोचते हो, डबल माइंड ना हो आपका, आपकी सोच जो है वो क्लियर हो। उसके बाद एबिलिटी टू रिमेन कॉल्म अंडर स्ट्रेस। अगर आप पे कोई मुश्किल आ जाती है, कभी कभी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आपको ठंडा रहने, कॉल्म रहने की जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं है कि आप उसी वक्त गुस्सा कर दें, ठीक है। तो ये भी आपकी मेरिट हो सकती है, ये आपका मेरिट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है, अपने अंदर ये चीज़ें तलाश करें। अगर नहीं है तो इन चीज़ों को डालें। सोच क्लियर रखें, मोटिवेटेड हों और आप एबिलिटी टू कॉल रिमेन कॉल्म अंडर स्ट्रेस, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है इधर, क्योंकि अक्सर आर्म फोर्सेस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। वो चेक करते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में गलती तो नहीं करता। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। उसके बाद टीम स्किल्स एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। आपने आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर जब आप काम करते हैं तो आप पूरी टीम के साथ मिल के काम करते हैं। तो आपके अंदर टीम स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ना हो कि आप टीम के साथ काम नहीं कर सकते या कुछ और बात है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अपने अंदर दूसरों की बात सुनने की आदत डालें और अपनी बात जो है उनको मनवाना भी सिखाएं। ऐसे पॉइंट्स ने ऐसे व्यूज़ पेश करें कि दूसरे बंदे को लगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर टीम स्किल्स होनी चाहिए। और विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट का मतलब है आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ख्वाहिश रखते हो। आपकी ये ख्वाहिश हो कि मैं इसमें भी पार्टिसिपेट करूं, इसमें भी करूं, इसमें भी करूं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में पार्टिसिपेट, जब ऑपरेशंस आते हैं तो आप
आपको पार्टिसिपेट करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। उसके बाद जो है आप बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक, ये तीन भी खूबियां हैं। ऑनेस्ट हो आप, ईमानदार हो, कोई भी इंटरव्यू में झूठ ना बोलें, बिल्कुल रिलैक्स हो के जो जवाब पूछते हैं वो सही सही बताते जाएं, ठीक है ना, ये भी एक खूबी है आपकी। और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जैसे ऊपर बताया कि क्लियर थिंकिंग और सोच क्लियर होगी तो इंसान जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे सकता है। अगर सोच क्लियर नहीं होगी, किसी चीज़ के बारे में डबल माइंड होगा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दे सकता। और फ्रैंक भी होने चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ, ये आप मेरिट्स में लिख सकते हैं, डी मेरिट्स में लिख सकते हैं, ज़्यादा फ्रैंक हूँ, डी मेरिट्स में आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये आर्मी के उस बुक में लिखी होती हैं जो कि अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते। उसके बाद डोंट डिस्प्ले ओवर कॉन्शियसनेस, ओवर ना हो जाएं आप, ठीक है ना, कोई भी काम कर रहे हैं उस पे फुल फोकस रखें अपनी, ज़्यादा ओवर एक्टिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सबको नज़र आ रहा होता है कि क्या बच्चे के अंदर है और क्या बच्चा करना चाहता है, ठीक है ना। और उसके बाद गुड अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस जो है आपकी गुड होनी चाहिए, अच्छी अपीयरेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करके जाते आईएसएसबी में, आपके पास नई ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्रेस जो है वो प्रॉपर इस्त्री हुआ वो अच्छा लुक नज़र आ रही हो आपकी, ठीक है ना। तो और उसके बाद सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप ड्रेस पहनते हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँगा, मैं कैसा, मेरा काम चल रहा है, ये सही नहीं कर रहा मैं, ये नहीं करना आपने। आपने आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे ये नहीं सोचना कि मैं कैसा इंटरव्यू दे रहा हूँ, बस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रहना है, सही सही जवाब देने हैं, क्लियर थिंकिंग हो आपकी, और अच्छे से अपने ऊपर एतमाद करके फुल रिलैक्स होके बैठना है। और उसके बाद क्लियर डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी क्लियर हो, मतलब आपने करना क्या है आगे, वही क्लियर थिंकिंग वाली बात इधर भी आ जाती है। उसके बाद गुड वोकेबलरी एंड सेंस ऑफ ग्रामर, इंग्लिश आप लिखते हैं उधर तो वोकेबलरी की और सेंस ऑफ ग्रामर होनी चाहिए आपके अंदर। और उसके बाद अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड इंटरेस्ट इन मिलिट्री मैटर्स, दुनिया के बारे में, आपके जो इर्द गिर्द दुनिया है आपको उसके बारे में आगाही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप न्यूज़ नहीं सुनते और आपको मिलिट्री मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं मिलिट्री में जाऊं, ऐसा नहीं होता। आपको दुनिया के बारे में भी, करंट अफेयर के बारे में भी पता होना चाहिए और उसके अलावा इंटरेस्ट होना चाहिए आपको मिलिट्री मैटर्स के अंदर। ये सब चीज़ें मेरिट्स में भी आ जाती हैं, ये आपने याद रखनी है। अब मैं बताता हूँ मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। देखिए मेरिट्स ये हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम 5 होने चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपने 5 मेरिट्स उधर लिखें आईएसएसबी के अंदर। और उसके अलावा डी मेरिट्स जो हैं आपने कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने और इससे कम भी नहीं लिखने, ठीक है ना। मेरिट्स खसूसियात अपनी जितनी ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, जितनी आप अपनी खूबियाँ ज़्यादा लिखेंगे उतनी फ़ायदा होगा आपको। लेकिन अगर आप अपनी बुराइयां ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं तो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, आपने इतनी ही लिखनी है जितनी मैं आपको कह रहा हूँ। और उसके बाद ये कुछ मेरिट्स हैं जो बच्चे लिख देते हैं, इन मेरिट्स को आपने नहीं लिखना। आई ऑफर प्रेयर 5 टाइम अ डे, आई हेल्प माई मदर एंड फादर इन होमवर्क, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी गुड, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब चीज़ें आपने नहीं लिखनी उधर। ऑफिसर्स के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपने उधर लिखनी है। 5 वक़्त नमाज तो कोई भी पढ़ता है ना, कोई भी शख्स हो वो 5 वक़्त नमाज पढ़ता है, अपने घर वालों की भी मदद कर देते हैं। उसके बाद हर शख्स में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है और उसके बाद हर शख्स अपने आप को अच्छा समझता है, ठीक है ना। उसके बाद हर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही सुबह सुबह उठते हो, सुबह सुबह कोई और भी उठ सकता है। तो ये मेरिट्स आपने बिल्कुल नहीं लिखने, ठीक है ना। अब आपने लिखने कौन से मेरिट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये मेरिट्स लिखने हैं, अच्छा उधर जैसा मैंने आपको बताया ऐसा ही लिखना है आपने। मेरिट्स जो हैं वो पूछेंगे ना आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लिख दें माई फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी दैट आई एम कोऑपरेटिव,
मैं कोऑपरेटिव हूँ, फ़ौज में कोऑपरेशन चलती है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के साथ टीम वर्क में कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपको कोई भी काम दिया जाएगा वो आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप हाईली मोटिवेटेड हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, हाईली मोटिवेटेड हो आप। उसके बाद डिटर्मिन हो, जिस काम को करने के बारे में सोचें उसको आप अपनी पूरी जान लगा दें उसको करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी सिंसियर हों, ठीक है ना। ये नहीं है कि दोस्तों के साथ आप सिंसियर नहीं हैं। दोस्तों के साथ सिंसियर होने का मतलब यहाँ पे यह आ जाता है कि अगर आप दोस्तों के साथ सिंसियर होंगे तो मुल्क के साथ भी सिंसियर होंगे ना आप। तो ये आपकी मेरिट्स आ जाती हैं। एक बात मैं और कह दूं, आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स कॉपी नहीं करने, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आपके अंदर अगर वाकई ये मेरिट्स हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने अंदर मेरिट्स तलाश करें, खुद तलाश करें। खुद तलाश करने से जो चीज़ जहन में आती है, आप अपने दोस्तों से पूछें भाई मेरी खसूसियात क्या हैं, मेरी खामियां क्या हैं, वो आपको अच्छे तरीके से बता सकेंगे। अपने फैमिली मेम्बर से पूछें, ठीक है। उसके बाद माई थिंकिंग इज़ क्लियर, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी सोच जो है किसी भी चीज़ के बारे में वो क्लियर है, बिल्कुल डबल माइंड नहीं है। उसके बाद आपकी ये भी मेरिट्स हो सकती है कि आई रिमेन कॉल्म अंडर स्ट्रेस, मैं जो है स्ट्रेस में कॉल्म रहता हूँ, मैं गुस्से में भी जो है वो कॉल्म रहता हूँ और अच्छे फ़ैसले करने की सलाहियत रखता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपने उधर शो कराना है। उसके बाद सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हो आप, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना आपने। और उसके बाद आई कैन टेक इंटरेस्ट इन मिलिट्री मैटर्स, आप जो है मिलिट्री मैटर्स में भी इंटरेस्ट रखते हो। और उसके बाद आपने ये उधर शो भी कराना है, आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। उसके बाद हार्ड वर्कर, आप हार्ड वर्कर हैं, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप वाकई हैं तो। उसके बाद ऑनेस्ट आप लिख सकते हैं। ये सारी मैं आपको मेरिट्स बता रहा हूँ। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही एक अच्छी जो है वो मेरिट है आर्मी के अंदर। रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो काम करेगा ना, कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी ऑफिसर जो है। उसके बाद होपफुल, आपको एक उम्मीद होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये मेरा पूरा होगा, जैसे सोचा है वैसे ही पूरा पूरा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि मैं हेल्पफुल हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ। जब आप टीम स्किल में टीम के साथ वर्क करेंगे तो आपको हेल्पफुल होना लाजमी है। ये नहीं है कि आप अपनी टीम की मदद नहीं कर रहे या कुछ और, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको जीटीओ के टास्क के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जब आप उधर हेल्प करेंगे। एक जो है जिसका अगर कोई भी टास्क हो रहा होगा, अगर आप ज़्यादा हेल्प करेंगे तो आपकी ये बिल्कुल बात शो हो जाती है कि मैं हेल्पफुल हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई वर्क, कोई भी काम हो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद बहुत सारी और मेरिट्स हो सकती हैं, आप खुद सोचें, अपने दोस्तों से पूछें, अपने वालिदैन से पूछें, जो आपके अंदर खूबियाँ छुपी हुई हैं आप उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। ये आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली मेरिट्स लिखनी है तो आप ये वाली मेरिट्स अगर आपके अंदर वाकई हैं तो लिखें, अगर नहीं है तो ना लिखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो बैठे होते हैं उधर साइकोलॉजिस्ट जीटीओज, वो आपको फ़ौरन पहचान लेते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चा ऑनेस्ट नहीं है। अगर आपने ऑनेस्ट लिखा हुआ है तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है या हेल्पफुल नहीं है, वो सब कुछ आपका जज कर लेंगे। उसके बाद आ जाती है डीमेरिट्स की बारी। डीमेरिट्स जो हैं वो माई ओपोनेंट्स थिंक अबाउट मी दैट, मेरे मुखालिफ मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डीमेरिट्स आपने वो लिखने जो आम से एक किसी भी इंसान के अंदर हो सकते हैं। अब ये चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको मेरिट्स बताई हैं, ये हर इंसान के अंदर, हर इंसान हेल्पफुल नहीं होता, हर इंसान रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता, हर इंसान ऑनेस्ट भी नहीं होता, और हर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, हर इंसान जो है वो स्ट्रेस में कॉल्म भी नहीं रह सकता, हर इंसान हाईली मोटिवेटेड भी नहीं होता। ये वो मेरिट्स हैं जो ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए। डी मेरिट्स किसी भी इंसान के अंदर हो सकती हैं, वो आपने लिख देनी है। आई स्पेंड मोर टाइम विद माई फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ। मुखालिफ यही सोचते हैं ना कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। या उसके बाद आप ईट फास्ट फूड टू मच, अगर कोई फास्ट फूड ज़्यादा खाता है तो वो ये भी लिख सकता है, ये भी डीमेरिट में आ जाता है। उसके बाद हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं अगर क्रिकेट खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं तो मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलता हूँ। और उसके बाद अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है अगर बाइक तेज़ चलाते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं बाइक तेज़ चलाता हूँ। ये सारी डीमेरिट्स वो हैं जो हर इंसान के अंदर
हो सकती हैं, तो आपने ये लिखनी है। उसके बाद आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को देर से सोता हूँ, तो ये भी डीमेरिट में आ जाता है, आप ये लिख सकते हैं इजीली। और उसके बाद अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता, तो आप लिख सकते हैं सर मुझे तैरना नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं उसके साथ टाई पहनते हैं, टाई को बांधने का आपका तरीका नहीं आता आपको, तो आप लिख सकते हैं कि सर आई डोंट नो हाउ टू नोट अ टाई, मैं नहीं जानता कि कैसे जो है टाई को बांधते हैं। तो ये वो डीमेरिट्स हैं जो आप इजीली लिख सकते हैं उधर, ठीक है। तो ये आज आपको मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स की बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स के साथ आपको बताया है। ये डीमेरिट्स हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो है मेरिट्स हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये वाली मेरिट्स आपने नहीं लिखनी, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं गाइडलाइन टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू।